बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को जिस चीज़ का इंतज़ार है कि जी केस जो चल रहा है इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसकी 7th नवंबर यानी कि 17 नवंबर के बाद क्या अपडेट्स हैं, क्या उसका लेटेस्ट जो है वो फैसला हुआ है, तो उसके हवाले से ही मैं आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूं। तो इसलिए टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा और विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि आप लोगों को इस तरह की अपडेट्स मिलती रहें। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं। कल से बहुत सारे बच्चे जी मैसेजेस कर रहे थे, बहुत सारे जो थे वो कॉल्स आ रही थी इवन, कि इसका सर बता दें कि क्या हमें करना चाहिए। और स्पेशली जो रिपीटर्स हैं वो बहुत कंफ्यूज हैं कि उनको पुराने रिजल्ट के साथ अप्लाई करना चाहिए, नए रिजल्ट के साथ अप्लाई करना चाहिए, कब इसका फैसला होगा। तो मैं अब आप लोगों को बच्चों कुछ इंशाल्लाह जी लास्ट पर जो है वो सजेस्ट भी करूंगा, और मैं आप लोगों को सारा का सारा जो केस है वो उसकी जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो बता रहा हूं। और क्योंकि ये कंफर्म करके बताना होता है, इसलिए थोड़ा सा मैंने डिले किया था। सो अब लोग आप लोग जरा सुन लें जी। सबसे पहली चीज, जो तीन इसमें फ्री कैन है, यानी कि उसमें एमडी कैट 2024 वाले स्टूडेंट्स हैं, एमडी कैट 2025 वाले स्टूडेंट्स यानी कि फ्रेशर्स हैं, और उसके बाद फिर जो पीएमडीसी के बुकला है वो भी वहां पे मौजूद थे। तो उन सब ने अपने अपने खदशात अपने अपने सबूतों के साथ, जारी बात है कि अपनी चीजों को एक्सप्लेन किया, बयान किया। अब उसके बाद पीएमडीसी का जो वकील था जी, उन्होंने इस मौका पर जो है वो कायम रहे कि हमारा एक्ट जो पीएमडी का एमडी कैट का जो वैलिडिटी बताता है, उसमें कोई और चीज से मुराद जो है मसावी फार्मूला, इक्वलेंस फार्मूला जिसको हम बोलते हैं, रिलेटिव मार्किंग, इस तरह की कोई चीज एक्ट में नहीं है। लेकिन कभी कभार वो एमडी कैट के जो 25 के तुलबा थे उनकी हिमायत भी कर रहे थे कि नए आने वाले जो दुरुस्त हैं कि एमडी कैट 2025 एमडी कैट 2034 से ज्यादा मुश्किल था। लेकिन इसके मुताबिक तो डेफिनेटली किसी एक को फेवर या किसी एक को जो है वो फेवर ना देना वो ठीक नहीं है। तो स्टेटस के मुताबिक, लेकिन ऐसा हर तरफ नहीं है कि हमारा एक्ट सिर्फ वैलिडिटी पर बनी है। यानी उन्होंने एक ही मौका इख्तियार किया उनके वकील ने, कि जो हमारा एक्ट है 2022 का एक्ट, उसके अंदर सिर्फ वैलिडिटी का जिक्र है, 3 साल की वैलिडिटी है, वो वैलिडिटी बरकरार है। 2024 वाले इस साल भी अप्लाई कर सकते हैं, इससे नेक्स्ट साल भी अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह से 25 वाले 25 में, 26 में, 27 में, तीनों साल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया पीएमडीसी के वकील का मौकफ। अब उसके बाद फिर जो नेक्स्ट हमारे पास अपडेट आई, तो समाअत हो चुकी है जी। अब इसका जो फैसला है वो आईएचसी यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसकी मजीद समाअत तो नहीं करेगा। और उसका जो डिसीजन है, अब तीनों फ्रीकैन जो नए रिपीटर्स हैं और नए हैं रिपीटर्स हैं, पीएमडीसी है, इनको हुक्म दिया गया है कि वो कल, यानी कि आज या कल, यानी आज ये कल की डेट की क्योंकि बात है, तो आज के दिन आईएचसी अपने तहरीरी दलाइल जो है वो उनको, यानी कि ये जो जमा करवाएं पीएमडीसी, इस तरह से नए जो स्टूडेंट्स हैं और रिपीटर्स जो हैं, ये तीनों जो हैं वो अपने तहरीरी दलाइल यानी कि रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करवाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। और उन जमा शुदा दस्तावेजात का तज्जिया करने के बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो अपना फैसला पोर्टल पर डालेगा। तो आप लोग उनकी वेबसाइट को वक्तन फवक्तन विजिट करते रहें। मैंने भी अभी विजिट किया है, लेकिन अभी फिलहाल कोई अपडेट्स वहां पर नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि आज या कल की डेट में, यानी कि मैक्सिमम कल तक जो है वो इसका डिसीजन आ जाएगा, इसका फैसला जो है वो आ जाएगा और उनके पोर्टल पर इसको डाल दिया जाएगा। यानी इन अदर वर्ड्स, अब मजीद हेयरिंग नहीं होगी, मजीद समाअत नहीं होगी, और इनका फैसला इंशाल्लाह आज या कल में आ जाएगा। तो अब मशवरा आप लोगों के लिए क्या है? सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट आप लोगों को याद रखने के हवाले से है कि जो कोर्ट है उसने एडमिशन प्रोसेस को डिले करने के हवाले से, उसको तोसी देने के हवाले से, या पोर्टल को बंद करने के हवाले से कोई हुक्म जारी नहीं किया। तो डेट्स वाई जो दाखिले हैं वो उसी तरह से चल रहे हैं। 21 तारीख लास्ट डेट है। तो बराए मेहरबानी अपनी एडमिशन की दरख्वास्तें जरूर जमा करवाएं, आज कल परसों में। अगर आप वेट करना चाहते हैं तो मैक्सिमम आज का वेट कर लीजिएगा, क्योंकि आज 18 तारीख है, तो कल 19 20 यानी कि 21 तारीख लास्ट डेट है। तो बच्चों, आप लोगों को जो रिपीटर्स हैं स्पेशली मैं उनको ये कह रहा हूं कि आप लोग जो है वो लास्ट डेट का इवन वेट ना करें। आप लोग आज कल के अंदर जरूर सबमिट करवा दें अपनी एप्लीकेशन, और अगर आप आज का वेट कर लेते हैं तो कल तक तो ये बात इंशाल्लाह मजीद क्लियर हो जाएगी। और अगर आप लोगों ने जो है वो अब अप्लाई किस पे करना है, नए रिजल्ट की बेस पर या पुराने, तो आप लोग देखें, अगर सपोज करें कोई फार्मूला लगता भी है, पहली बात तो उसके चांसेस कम है। अगर लगता भी है तो 5 से 10 नंबर कम शायद हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को अगर ये नंबर कम करके एग्रीगेट देखें कितना बनता है, अगर एग्रीगेट 93 प्लस बन रहा है नए रिजल्ट के साथ,
या पुराने रिजल्ट के साथ, तो इनमें से किसी भी रिजल्ट के साथ 93 प्लस बन रहा है तो आप उस पर फौरन से अप्लाई करें, बिकॉज जो इस दफा मेरिट की जो पोजीशन है, जो एक्सपेक्टेड मेरिट है, वो 93 पॉइंट समथिंग जाएगा, यानी 94 से कम रहने के चांसेस हैं। ये 93 और 94 के दरमियान में कोई मेरिट इंशाल्लाह बनेगा। तो आप लोग इसी वजह से विदाउट वेस्टिंग टाइम देखें, अपने 5-10 नंबर कम करके देखें कि एग्रीगेट पुराने रिजल्ट के साथ आपका क्या बन रहा है और नए रिजल्ट के साथ क्या बन रहा है, तो उसकी बेस पर फिर आप लोग जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें। ये मैंने अब आप लोगों के साथ ये लेटेस्ट चीज़ें, अपडेट्स जो हैं वो आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह मजीद मैं आप लोगों के साथ अपडेट शेयर करता रहूंगा। अगर कोई रिजल्ट आता है, डिसीजन आता है, तो वो भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बर वक्त बताने की कोशिश करूंगा। इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। बेस्ट ऑफ लक। मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज।